जय हिंद साथियों आज इस वीडियो का विषय है यह जानना कि सिक्स्थ पे कमीशन में की अपेक्षा सेवन्थ पे कमीशन में जवान से जेसीओ तक का वेतन और पेंशन में कम बढ़ाने के क्या कारण थे। इसको जानेंगे। और साथियों ये भी जानेंगे साथ में एट्थ पे कमीशन में सेवन्थ पे कमीशन की अपेक्षा जवान से जेसीओ तक के पे तथा पेंशन काफ़ी बढ़ने की संभावना है। साथियों ये सब जो है हम हवा में नहीं बात करेंगे, इसको जो है आप प्रूफ के साथ जानेंगे, एनालिसिस करेंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप देखिए क्या कारण थे, कैसे जो है सेवन्थ पे कमीशन में जवान से जेसीओ तक की पेंशन, खासकर जेसीओ की तो बहुत ही कम, तो क्या इफेक्ट पड़ा और क्यों कम बढ़ी। तो साथियों अगर आप इस चैनल में नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, इसमें नोटिफिकेशन आता रहेगा और आप देखते रहिए आराम से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो साथियों अभी देखते हैं टर्न बाई क्या क्या कारण थे। तो अभी साथियों सबसे बड़ा कारण तो हम देखते हैं कि साथियों ये जो है रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने निकाला था, जब जो है सभी पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो भाई हमारी पेंशन कैसे कम हुई, हमारी पेंशन कैसे कम हुई, तनख्वाह कैसे कम हुई, OROP 23 में कैसे कम हुई। तो उस समय उन्होंने ये लेटर निकाल दिया था। तो ये लेटर जो है साथियों इसमें क्या बोल रहा है कि भाई ये जो किसी की कमी के कारण कुछ नहीं है, ये बोल रहे हैं कि जो पे कमीशन था, पे कमीशन के अंदर जो फिटमेंट फैक्टर लगा था फॉर जेसीओज के लिए ओनली 2.57 लगा था। देखो साथियों इसको हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, रीड करेंगे क्यों 2.57 क्यों लगा, इसका भी कारण मैं आपको दिखाऊंगा उसमें, जबकि लगना चाहिए था 2.62 कम से कम। तो और ऑफिसर साहिबान के लिए 2.81 लगा था, तो इसलिए अपेक्षाकृत पेंशन कम बढ़ी है। और साथियों इसमें देखो ये इन्होंने भी कहा है कि जेसीओज रैंक तक वेतन का फार्मूला बदला जाए, ये पूर्व कल्याण मंत्री हैं और राजनाथ सिंह जी को इन्होंने कहा है। तो ये इसका भी कारण था। साथियों और भी देखेंगे। तो साथियों देखो अभी 7 CPC हैज अप्लाइड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रैशनलिज्म। इसमें रैशनलाइजेशन क्या था इसमें, वाइल मेकिंग एनहांसमेंट ऑफ द लेवल बना दिए उसमें, पे बैंड 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 ऑन ओवर। 1 से 2 का पे बैंड 1 बना दिया, 2 से 3 का 1 बना दिया, 3 से बाद का ज़्यादा बना दिया। अब क्या इसमें प्रीमिस दैट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेन चीज़ देखने वाली बात यह थी कि इसमें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखा गया एंड अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखा गया, और इसके आधार पर इसके ये बनाए गए PB1। दिस इंडेक्स इज 2.57 इंक्रीज। PB1 को जो बढ़ाया गया, देखो PB1 देखते हैं अभी आपको, ये है PB1 1800, 1900, 2000, 2400 ग्रेड वाला 2800 ग्रेड तक PB1 था, मान लिया PB1 था। लेकिन उस समय जो जेसीओ साहिबान थे वो तो 4200, 4600, 4800 ग्रेड में थे। अब जो है इनका 2.57 रखा। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें कोई मैं इसमें वो नहीं निकाल रहा हूँ कि ध्यान देने वाली बात है कि भाई ये बात है कि PB1 जो है रखा गया, ये वही चीज़ है 2.57। और ये तो अब यहाँ पर देखते हैं हम, अब यहाँ पर जो है ये था जेसीओ साहब का था 42, 44 और 48 था SM साहब का, ठीक है नहीं। और ये आते थे 9300 और 34,000 वाले में आते थे 9300 ग्रेड में। अब यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर लगाया गया है ये 2.62 लगाया गया है इसमें, ठीक है जी। PB2 में यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर जो है 2.62 लगाया गया है, लेकिन जेसीओज का फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था वहाँ पर 2.57 जवान के साथ में।
तो जेसीओज की ये क्यों हुआ, ये ऐसा हुआ कि जेसीओज को जो है 7th पे कमीशन से पहले PBOR लिखा जाने लगा था, और PBOR का मतलब है पर्सन बिलो ऑफिसर्स रैंक। 7th पे कमीशन ने सोचा कि भाई जवान और जेसीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एक ही चीज़ है। तो उन्होंने बताया कि अकाउंटेबिलिटी के कारण, जिम्मेदारी के कारण, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण और अकाउंटेबिलिटी के कारण को देखते हुए लगाया गया है। तो इसलिए जवान और जेसीओज का 2.57 लगाया गया था, जबकि जेसीओज साहबान का तो इस हिसाब से तो लगना चाहिए था। ये आप देख रहे हैं, ये जो है जेसीओ साहिबान का आता है 9334,000 पे बैंड 2, इसमें ये पे बैंड 1, पे बैंड 2, पे बैंड 3 इस प्रकार से है ये। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है 2.62 दिखाया गया है, लेकिन लेगा जेसीओ का 2.57। अब ये 2.57 फैक्टर लगने के कारण जेसीओज की जो तनख्वाह थी वो जितनी बढ़नी चाहिए थी उसकी अपेक्षा नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ने का कारण क्या हुआ कि जेसीओज की जो है ORP 2 और 3 में पेंशन बिल्कुल नहीं बढ़ी। तो ये जो दिया आर्मी हेडक्वार्टर ने, ये दिया सेना मुख्यालय ने कि भाई इस प्रकार से आप लोगों का 2.57 फैक्टर लगा था, तो इस प्रकार से आपकी तनख्वाह जो है फिक्सेशन हुई थी। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो पे कमीशन में गलती हुई भाई। जो भी ये पे कमीशन या जानबूझ के क्या है, पे कमीशन जो जेसीओज का रोल को समझ नहीं पाए होंगे, या जे पे कमीशन सोचा होगा भाई PBOR मतलब जो है पर्सन बिलो ऑफिसर रैंक, और ये जो है इनका एक ही फिटमेंट फैक्ट होना चाहिए 2.57, इनकी अकाउंटेबिलिटी यही है। तो इस प्रकार से जो है ये आप देख रहे हैं, इसमें PB1 था, PB2 में आ रहा था जेसीओ वैसे तो 48 ग्रेड सूबेदार साहब SM साहब, 4600 सूबेदार साहब, ये 4200 नायब सूबेदार साहब जो भी था 4244। तो इनका लेवल फिर इस प्रकार से फिक्स किया गया है। PB1 का 1 2 3 4, PB2 का जो है किया गया 6 7 8, हमारे जो है 3 लेवल से जाते हैं। 3 में आता है सिपाही, 4 में नायक, 5 में हवलदार, 6 में नायब सूबेदार, 7 में सूबेदार, 8 में सूबेदार साहब, और 9 जो है हमारा खाली है। 10 में जो आते हैं ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन साहब। तो इस प्रकार से जो है ये लगाया गया 2.57 फैक्टर, और इस फैक्टर के कारण जो है जेसीओ और जवान की पेंशन जो है और तनख्वाह भी बिल्कुल कम हो गई। अब ये भी चीज़ वहीं पर दिखा रखे हैं कि भाई जो है इंडेक्स नंबर 2.05 इंक्रीज 2.624% PB22 एंड फर्दर। अब जो है सवाल ये है, क्या आपको पता है 6 CPC में जेसीओज की तनख्वाह काफ़ी बड़ी थी, जवान की भी बड़ी थी, क्योंकि उस समय जो है मैं वहाँ पर ऑन सर्विस था, सूबेदार मेजर था 2008 में, जब ये पे कमीशन की 2-3 बार एरियर आया था और हम बहुत खुश हुए थे। उस समय तनख्वाह काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन 7 CPC में जब मैं लेक्चरर था तो लेक्चरर की तनख्वाह सूबेदार मेजर के बराबर थी शुरुआत थी, लेकिन हम लोग का ज़्यादा फिक्स हुई थी। लेकिन उस समय जो है हमने देखा कि ये तो जेसीओज की पेंशन तो बिल्कुल नहीं बढ़ी, तनख्वाह बिल्कुल नहीं बढ़ी है। तो इसके आधार पर हमको पता लग गया था कि जब ORP 2 और 3 आएगा उसमें जेसीओज की पेंशन नहीं बढ़ेगी। तो साथियों ये कारण था, इसका मेन कारण ये प्रूफ के साथ में है, इसमें कोई वो नहीं है। और ये आर्मी हेडक्वार्टर ने भी जो है, रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने ये जो है ये डिक्लेयर किया था कि भाई ये कारण है, ये इसमें पूरा उन्होंने दिखाया हुआ है, ये कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो है पे कमीशन की वजह से पे कमीशन ने 2.57 फैक्टर लगाया, इसलिए जो है ये इसमें अनोमलीज रह गई। अब इन कारण से जो है कई कारण थी, MSP ये कई एक कारण है। तो ये सारे के सारे जो है अभी रखे गए हैं TORs में, MSP का मामला, MSP का मामला। उसके बाद जो है सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है कि जो जितने भी ऑनररीज रैंक हैं, जो आफ्टर रिटायरमेंट हो चाहे पहले रिटायरमेंट हो, सभी रैंक में है, सिपाही नायक से लेकर के ऑनररी कैप्टन तक उनकी पेंशन का मामला। तो अगर ये मामला सही मान लिया जाता है तो भी काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। और दूसरा मामला क्या है, अभी सेना जो है इसके ऊपर प्रयास कर रही है कि भाई किसी भी हालत में जो है इनको जेसीओ से जवान तक अच्छा फिटमेंट फैक्टर दिला जाए। ये लिखा हुआ है जेसीओ रैंक तक लेवल कम होने के कारण, तो इसमें जो है
पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री राजनाथ सिंह को ये पत्र सौंपा हुआ है। ये पत्र मेरे पीछे मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। तो इसका कारण ये भी यहाँ पर भी है फिटमेंट फैक्टर जो है। और अभी पे कमीशन को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस पे कमीशन में अच्छा आएगा, क्योंकि ये जो NCJSIM के सचिव है मिश्रा जी, इन्होंने जो है बोला है कि अभी जो है फिटमेंट फैक्ट्री एक होना चाहिए सबका, पहले की नहीं कि भाई वो किसी का 2.57 है, किसी का 6.2 है, किसी का 2.67 है, किसी का 2.72 है, किसी का 2.81 भी था। तो बोला इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वालों की पेंशन बेसिक पेंशन तो वैसे ही कम है। जब वैसे ही कम है तो जरूरी बात है उनका अगर नीचे से फिटमेंट फैक्टर लगाओगे तो और कम रह जाएगी, और इसमें अंतर जो है ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा देखो 2.81 तक फिटमेंट फैक्टर लगा है, उसमें मिनिमम था 2.57, उसके बाद ऊपर चला गया PB2 में 2.62 लगा, फिर 2.67 लगा PB3 में, और उसके बाद में जो है ये 2.72 लगा और 2.81 लगा, 2.78 लगा। इतने फिटमेंट फैक्टर लगे उस समय। तो इनके कारण जो है JCO जवान की पेंशन जो थी और तनख्वाह जो है उसमें काफ़ी कम हो गई। ये पूरे फिटमेंट फैक्टर दिखा रखे हैं, देखो ये लेवल दिखा रखे हैं, लेवल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो बात यहाँ पर आ रही है कि भाई 8 लेवल में जो आ रहे हैं सिविल के कर्मचारी, उनको तो फिटमेंट फैक्टर लगा 2.62, और हमारे जो SM साहब 8 लेवल में ही आ रहे हैं, JCO साहिबान 7 में आ रहे हैं, सूबेदार साहब नायब सूबेदार साहब 6 में आ रहे हैं। यहाँ पर तो लगा हुआ 2.62 और JCOs को लगा 2.57। ये वाली जो बात है ना, ये समझ में नहीं आ रही। अगर यहाँ पर भी 2.62 लग जाता तो JCOs की भी थोड़ी पेंशन बढ़ जाती, तनख्वाह भी बढ़ जाती। लेकिन मेरे कारण से ये सिर्फ इसलिए हुआ है PBOR की वजह से। लेकिन अभी जो सेना ने संज्ञान ले लिया है और सेना ने जो आगे निकाल दिया है कि भाई अगले पे कमीशन में हम हमारे जवान को और JCO को नुकसान नहीं होने देंगे। अधिकारी साहिबान और सभी जो है इसके ऊपर रक्षा MOD तत्पर हो गया है। अब इसका प्रमाण मैं ये दे रहा हूँ कि एक तो ये TORs हो गई, जिसके अंदर जो वित्त सचिव ने ये नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड से जो दिए हैं TORs, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भाई जो है फिटमेंट फैक्टर जो है सबके लिए एक होना चाहिए, DA को मर्ज करना चाहिए, और काफ़ी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है सेना ने जो स्टेप उठाया है उसके लिए भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेना भी समझ चुकी है कि भाई इस प्रकार से अगर पे कमीशन में हम JCOs को और इनको सही जिम्मेवारी नहीं बताएंगे तो ये जो है आगे भी वो कम आएगा, इनका फिटमेंट फैक्टर कम लगेगा या इनका नीचे लेवल में आएगा और उसके बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो सेना ने JCOs को राजपत्रित अधिकारी मान लिया है। दिल्ली में सेना ने जूनियर कमीशन ऑफिसर JCOs पद पर कार्यरत सैन्य कर्मियों को राजपत्रित अधिकारी मान लिया है। इन्हें अराजपत्रित अधिकारी में अपने पूरे नोट को खारिज कर दिया है। और इससे क्या होगा, 64,000 सैन्य कर्मी हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, उनके इक्विवेलेंट है JCOs के। मान लिया मैं नेवी में JCOs नहीं होते हैं तो उनको इक्विवेलेंट रैंक होते हैं, उनको मान लिया जाएगा। तो ये लेकर के रोष व्याप्त हो गया था, दूर करने के लिए नया आधिकारिक नोट जारी करके स्थिति स्पष्ट की गई है। दरअसल 2000 सैन्य मुख्यालय ने 2016 की एक RTI अर्जी के जवाब में बताया था कि JCOs राजपत्रित अधिकारी है, वहाँ पर PBOR कर दिया गया था, और उसी PBOR की वजह से JCOs को ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगाया गया, और इसकी वजह से उसकी पेंशन और तनख्वाह बिल्कुल कम हो गई। और इस प्रकार से जो है उस जवाब की प्रति प्रेट के पास उपलब्ध है। उच्च पदस्थ अधिकारी सूत्रों का कहना है कि JCOs के स्तर को लेकर 2011 में सेना एक बड़ी गलती की थी, इसे अब जाकर सैन्य मुख्यालय ने ठीक किया है। इस व्यवस्था से सेना में कार्यरत 64,000 से अधिक JCOs को जो है वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सेना के कानून का अधिकार में JCOs की अलग परिभाषा नहीं है नियम में। तो ये जो भी है मतलब कहने का मतलब जो है कि 55,000 नायब सूबेदार हैं, ये अराजपत्रित अधिकारी की श्रेणी का वेतनमान ले रहे हैं। तो अब इनको जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि JCOs की किस प्रकार से बढ़ेगी। अब जो है 55,000 जो है ये नायब सूबेदार हैं, सूबेदार साहब हैं, इनको गजेटेड ऑफिसर की पे कमीशन देगा। ये तो अब पे कमीशन को मानना पड़ेगा और उसको अलग से अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनको गिना जाएगा राजपत्रित अधिकारी के समान। तो फिर जो है इनका लेवल जो है ऊपर हो जाएगा। जब इनका लेवल जो है कम से कम 8 में चला जाएगा
तो नीचे से सिपाही से लेकर के नायक, हवलदार, सिपाही सबका लेवल ऊपर हो जाएगा। और इससे या कोई जवान एनसीओज ये ना सोचे कि भाई जेसीओज का तो लेवल बढ़ जाएगा लेकिन हमारा क्या। तो मैं बता रहा हूँ, जब जेसीओज का बढ़ेगा तो आप लोग का ऑटोमेटिक लेवल ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए पूरा विश्वास है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि 8th पे कमीशन में सिपाही से लेकर के सूबेदार मेजर तक की पे में काफ़ी, पेंशन में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। और इसका परिणाम आपको 4th जो ORP आएगी, ORP 4 आएगी 2024 में आई, अभी 29 में आएगी। उस समय आपको देखने का मिलेगा, उस समय जो जेसीओ साहब रिटायर होंगे पेंशन लेकर के, उनकी पेंशन काफ़ी ज़्यादा होगी। और फिर जो है उसी हिसाब से सूबेदार साहब की और नीचे एनसीओज की पेंशन भी बढ़ेगी और तनख्वाह भी बढ़ेगी। तो ये था आज का विषय। अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको इस प्रकार के समाचार न्यूज़ मिलते रहेंगे। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी की तनख्वाह से मतलब है। हमें ऊपर वाले क्या ले रहे हैं, नीचे वाले क्या ले रहे हैं, हमें तो सिर्फ जो है सच्चाई है, जो न्यूज़ आते हैं उनको बताने से मतलब है। तो ये जो है हमें किसी से तुलना नहीं करनी है। हमें ये सिर्फ जो है कमियां हैं वो वीडियो में आपके माध्यम से, आपके कमेंट्स के माध्यम से दर्शा देते हैं। और तो काफ़ी कमियां जो थी हमने दर्शाई गई थी जेसीओज की साहिबान की, जो है उनकी पेंशन के बारे में 2006 से दो पहले के एनसीओज जवान की एमएसपी के बारे में, वो हमने पूरा इसमें वीडियो के बारे में माध्यम से दर्शाया है। एमएसपी के बारे में एक्स ग्रुप का मैटर भी जो हमने उठाया है। और हम तो वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ बताते रहते हैं। तो आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये जो मामला हमारा, मेरे ख्याल से हमारा मेन मकसद है, जो कि अभी बहुत सारे हमारे जवान जेसीओज एनसीओज जिनको ऑर्डनरी मिली हुई है और उनको पेंशन नहीं मिल रही है, ये मुद्दा बिल्कुल जायज़ मुद्दा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे रक्षा मंत्री जी और सभी जो है हमारे इस सैन्य अधिकारी मिलकर के इस मुद्दे को सुलझाएंगे। और सभी को जो है जो ऑर्डनरी, क्योंकि ऑर्डनरी उन्हीं रैंक को दी जाती है जो कि बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट काम करते हैं, उन्हीं को जो, और उनको मिलेगा, उनको पेंशन मिलने चाहिए और उनको 100% मिलने की संभावना है। तो अगर आप आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप इस चैनल में नए बने सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं कल किसी दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।